अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम गपशप के साथ आज इस सेलिब्रिटी के घर में हम मौजूद हैं। बहुत ही रिनॉन नेम है और बड़ी अच्छी सिंगर हैं। बहुत से गाने आपने सुने भी होंगे और एक वायरल गाना जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी पीटीआई से रिलेटेड है। पीटीआई की फ़ैन हैं, खुल के पीटीआई को सपोर्ट करती हैं। बहुत से चैनल्स ने बायकॉट कर दिया कि पीटीआई को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन वो आज तक उसी जज्बे और उसी मेहनत से पीटीआई के लिए काम कर रही हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, आज़ादी राय का हर शख्स को हक है और जमहूरियत भी मेरे ख्याल में यही है। तो उनके जो व्यूज़ हैं उनको हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अवाम को पूरा हक हासिल है कि जिनके वोट से इलेक्ट होकर सियासतदान आए हैं वो कारकर्दगी दिखाएं और अवाम के सामने वो जवाबदेह हैं। ज़्यादा इंट्रोडक्शन जो है वो आपको मैं इस गाने से उनका दूंगी। हम कोई गुलाम तो नहीं। हर इंसान के जहन में ये जो बात है चल रही है, क्या मैं गुलाम हूँ? हम गुलाम नहीं हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, से नो और एब्सोल्युटली नॉट। ऐसे अल्फाज आप बारहा रोज़ बरोज़ अपनी सोशल मीडिया पे, टीवी स्क्रीन्स पे और मोबाइल्स में देखते हैं। तो हम कोई गुलाम तो नहीं। सुमन शेख का नाम फौरन से माइंड में आता है। सुमन शेख के घर में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। पूछूंगी खुदाया मुल्क मुझे देके इज्जत से चोरों का पहरा लगाया। कभी बिजली कभी ऑयल कभी गपले अवानों में, वाह रे वाह तेरी कुदरत, वाह रे वाह तेरी कुदरत। नाज़रीन, आजकल मुल्क में सबसे बड़ा मसला जो चल रहा है, जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, वो ये है क्या हम गुलाम हैं, क्या हम गुलाम नहीं हैं, क्या हमें गुलाम होना चाहिए। तो ये बड़ा हॉट टॉपिक है। हर बंदे की अपनी राय है और हर बंदा जो है वो अपनी राय के मुताबिक कहता है क्या हमें गुलामी करनी चाहिए, क्या हमें ऐसे सियासतदान को फॉलो करना चाहिए जो हमें कह रहा है कि हम भिखारी हैं तो हमारी अपनी कोई राय नहीं हो सकती, या ऐसे सियासतदान को फॉलो करना चाहिए जो कहता है कि अल्लाह ताला की ज़ात एक है और हमें अल्लाह ताला को ही फॉलो करना है और अल्लाह ताला के हुक्म पर चलना है और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं, किसी के आगे भी नहीं झुकना। गाना बड़ा वायरल हुआ, हम कोई गुलाम तो नहीं। पूरा एक मैसेज जो है सम अप कर दिया गया उस गाने में। तो सुमन शेख हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कैसे आपने सोचा कि ये गाना आपने गाना है, मुखालफत का सामना रहा कि नहीं रहा, ये सारी डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुमन, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम हिना, बहुत अच्छा लगा आप आए हो यहाँ पर। और सबसे पहले मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को, पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, सब जो सुन रहे हैं, जो हक और सच का साथ देने वाले, उनको मेरा ढेरों ढेर प्यार और सलाम। मुझे ये बताएं कि गाना बहुत वायरल हुआ और आई कैन से दैट कि बहुत जल्दी वायरल हो गया। कैसे आपके माइंड में आया कि मुझे ये गाना लिखना चाहिए, और ये भी मुझे बताएं कि कितना अरसा लगा इस गाने को गाने में और सारा क्या स्ट्रगल थी? हिना, बात ये होती है कि आपके जज्बे सच्चे होना, अगर आपकी जद्दोजहद भी है और जज्बा भी सच्चा है तो अल्लाह ताला बरकत ज़रूर डालता है। तो इसमें समझ लें कुछ दिल की फीलिंग्स जुड़ी हुई थी इस गाने के साथ। ये ऐसा हुआ कि मैं 3-4 दिन पहले, जब लाहौर का जलसा होना तो उससे 3-4 दिन पहले से ही मैं अपने कुछ दोस्त शायर जो थे उनसे कह रही थी कि मुझे कोई तराना पीटीआई पर लिख कर दें। तो मुझे सब रोक रहे थे कि नहीं करें आप ना, क्योंकि आप फीमेल हो, आपको बहुत सारी मुखालफत का सामना करना पड़ जाएगा। आर्टिस्ट चुप ही रहे तो अच्छा है, ना बोले तो। मैंने कहा देखिए जी, चुप हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो इस तरह जमहूरियत के नाम पर जो ये खिलवाड़ हुआ है हमारे मुल्क में, कोई इदारे नहीं बोले, जो मतलब प्री प्लान था वही हुआ सब कुछ। हम रोते रो गए, रोते रह गए, लोग मरते रह गए, किसी ने नहीं देखा, हुआ वही जो पहले से इमरान खान साहब बोल रहे थे। तो बस फिर ये ऐसा हुआ कि जिस दिन जलसा था लाहौर का, उस दिन रात को मैंने अपने एक दोस्त, मेरे आसिम तन्हा है, शायर हैं, मैंने कहा यार मुझे 2-3 शायरों ने लिख के दिया, मुझे मज़ा नहीं। तो अच्छा, ये जलसे से एक रात पहले आपने सोचा? एक रात पहले। मतलब डेडिकेशन है और मोहब्बत है पार्टी से कि एक रात पहले सोचा और जलसे में वो गाना चला आपका? जी बिल्कुल चला। और आपको वही मैं बता रही हूँ कि जैसे कि मुझे लिरिक्स मिले हैं, मैंने कहा ओके करो इसको और अभी के अभी स्टूडियो में शिफ्ट दो। तो उसका म्यूजिक और सारा कुछ कैसे अरेंज किया? हम जलसे से एक दिन पहले हम रात
बाद 7 बजे शाम रोज़ा खोलने के बाद हम लोग अफ्तार के बाद स्टूडियो चले गए। वहाँ पे म्यूज़िक तैयार हुआ, इसकी कंपोजिशन बनी, म्यूज़िक अरेंजमेंट हुआ, मैंने वोकल दिया, उसको मास्टरिंग की। जब पूरा फाइनल हो गया मैंने उसी स्टूडियो वर्जन में उसको वीडियो किया। हम मुझे सुबह हो गई हमें, मतलब रोज़ा भी वहीं पर कितने घंटे लगे? 12 घंटे 13 घंटे 12-13 घंटे लगे। इस दौरान फिर हम लोग सुबह मॉर्निंग में 11 बजे हम लोग जलसा गाह में जाके इसको ऑडियो कॉपी करवाया हमने, और उसके बाद दोपहर 2 बजे ही जलसे वाले दिन दोपहर 2 बजे इसको अपलोड किया गया सोशल मीडिया पे, और मेरा ख्याल है 6 बजे ये वायरल था। अच्छा, 6 बजे आपने 12 घंटे कॉन्टिन्यूसली इतनी मेहनत की। आपको पीटीआई ने पे किया या आपने बस पार्टी से मोहब्बत और इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए गाना गाया? अक्सर ये होता है कि सिंगर्स को पे किया जाता है या रीच किया जाता है तो वो गाना गाते हैं, और इतनी दुश्मनी भी मोल लेते हैं। पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए बहुत से चैनल्स आजकल बायकॉट कर देते हैं। जी ना, बिल्कुल ऐसे है कि इसमें ये मेरी मोहब्बत क्या, ये मेरा जुनून था। आप मेरे जुनून का अंदाज़ा लगा लें कि 3 दिन पहले से मैं स्ट्रगल कर रही थी कि मुझे कोई शायरी हो। तो फिर जब मुझे मिली तो मैंने एक ही रात में, स्टिल जो रोज़ा खोलने के बाद आपको पता क्या हाल होता है, लेकिन मैंने बिल्कुल वेट नहीं किया, क्योंकि मेरी तरफ से जैसे समझ ली यही डेडिकेशन थी, मैं दे सकती थी, इससे बढ़कर मुझे कुछ और आता नहीं है। तो मैंने इमरान खान साहब के नाम पर अपना यूँ समझ लें कैरियर ही दांव पर लगा दिया। Exactly. तो सबने रोका मुझे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने करना है। क्योंकि जो अगर आज हम लोग आर्टिस्टों पे मुल्क, आवाज़ पर मुल्क टिका होता है, चाहे वो एक्ट्रेस हो जाए चाहे वो सिंगर हो जाए। आपको पता है जंग के दौरान मैडम नूरजहां ने तराने गाए, इतने मोटिवेशनल सॉन्ग्स गाए। मोटिवेट करने की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है, उससे जज्बा आता है। आप बहुत सारी जगहों पर अपनी अल्फाज नहीं बयान कर पा रहे होते, तो जब ये गाना बनता है, तराना बनता है, तो लोगों को जुबान मिल जाती है। पीटीआई और इमरान खान की मोहब्बत में गाना तो गा लिया, वायरल भी हो गया, जान जोखों पे डाल के गाना कहा जा सकता है, क्योंकि सबने आपको मना भी किया। क्या अब अगर आपको पीटीआई की तरफ से इनवाइट किया जाता है कि जान जोखों में डाल के हमारे जलसे जुलूस पे आओ और लाइव सिंगिंग करें, आप जाएंगी? ऐसे लीडर पर सिर्फ मेरी तो क्या, मेरी नस्ल की भी जो ना ज़िंदगी कुर्बान कर दूंगी, बिल्कुल जाऊंगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट जाऊंगी, और चाहे लाठी चार्ज हो, चाहे आंसू गैस फेंकी जाए, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, मैं ज़रूर जाऊंगी। लाठी चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, गाड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं, आप डिटर्मिन है कि आप ज़रूर जाएंगे? तो मैंने यही तो मोटिवेट किया है ना, मेरे आप एक्सप्लेन किया मैंने, जो अपनी शायरी में बताया है लोगों को, कि फिर इसी तरह फतह नहीं होती। अगर आप किसी भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो फिर अगर डर कर बैठना थोड़ी ना होता है, फिर चलना होता है। आवाज़ उठानी चाहिए जी। हमारे इस्लाम में भी है कि गलत होता देखो तो उसको गलत कहो। अगर खुल्लम खुला नहीं कह सकते तो एटलीस्ट दिल में ज़रूर बुरा जाना चाहिए, एहसास होना चाहिए आपको। Exactly, एहसास होना चाहिए, और गलत को गलत कहना ही इंसानियत है, आई गेस। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब जो हैं, उनके हवाले से खबर गर्दिश कर रही है कि अगर उनको जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी दी गई है उसमें तौसीह नहीं होती तो इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा, और जो सिक्योरिटी उनको दी गई है सिक्योरिटी के लिए वही अफराद जो हैं उनको अरेस्ट करके और ले जाएंगे। तो अगर इमरान खान साहब को खुदा न ख्वास्ता अरेस्ट किया जाता है, आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? मेरा रद्द-ए-अमल इससे ज़्यादा शदीद होगा, बल्कि मेरा ही क्या कि ये सोच भी नहीं सकते कि क्या रद्द-ए-अमल होगा। और खुदा न खास्ता अगर हमारे लीडर इमरान खान साहब को कुछ भी हुआ तो फिर हमने अगर गैरों की गुलामी करनी तो फिर इस मुल्क में रहकर नहीं करेंगे। मैं यहाँ की नेशनलिटी छोड़ देंगी। नेशनल कौन से मुल्क में जाएंगी? जहाँ पे भी जाएंगे, गुलामी है ना। अपनी मोहब्बत, जब हमें अपनी सरजमीन पर, धरती पर मोहब्बत नहीं मिलेगी, अपनायत नहीं मिलेगी, तो फिर पराये बनकर कहीं भी रह सकते हैं। गुलाम दर गुलाम बनने से बेहतर है कि डायरेक्टली उन्हीं के गुलाम बन जाए जिसकी हमें गुलामी में लेके आया जा रहा है। मुझे बताएं कि वालिद वजीर आजम, बेटा वजीर आला, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जी इनके आखिरी दिन चल रहे हैं और कुछ भी मैं नहीं कहूँगी। जब जुल्म हद से बढ़ता है तो उन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। किसी भी मुल्क में, किसी भी आप कंट्री में देख लें, ऐसा नहीं हुआ कभी, किसी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि जैसे आपने देखा था कि वो नाअहल हुए थे जिन्होंने इनको वोट डालकर बनाया था, तभी ये डिफाइन हो चुका है कि ये है ही नहीं वज़ीर आला। और ऐसा कभी इमरान खान की हुकूमत में हमने नहीं देखा। बचपन से हम देखते आ रहे थे, हमारे जो आबाओ-अजदाद थे वो पहले और पार्टी को सपोर्ट करते थे, पीपल्स पार्टी को, तो हम देखते थे कि प्रोटोकॉल है और रोड बंद हैं, हम भिखारियों की तरह साइड पे, चाहे हम खुद मतलब पार्टी के ही बंदे थे, लेकिन हमें भी रोंदा जाता था जी वो आगे जैसे कि एक अनोखी मखलूक आसमान से उतरी है तो वही नाजिल हुई है हम पे,
तो उसका हमें एहतराम करना लाजिम हो गया। तो वही हालात फिर से हमारे मुल्क में आ गए। 3.5 साल जो गुजरे हैं हमारे इमरान खान साहब के, हमने कभी कोई रोड प्रोटोकॉल की मद में बंद नहीं देखा, वाकई नहीं बिल्कुल देखा। ठीक बात की। और इस तरह स्टेट फॉरवर्ड आवाम पर फायरिंग होती नहीं देखी। एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी जो है उस पर सब्सिडी दी जा रही थी, आवाम बहुत खुश थी। जो सेहत कार्ड दिया गया, मेरे एक जानने वाले इंसान हैं, उन्होंने 10 लाख का दिल का बाईपास करवाया। अब देखें कि एक इंसान जो हार्ट सर्जरी नहीं करा सकता लेकिन सेहत कार्ड की वजह से वो करवाने में कामयाब हुआ। मुझे ये बताएं कि सेहत कार्ड को बंद कर दिया गया है, कहा यह जा रहा है, इस हवाले से क्या वो कहेंगे? बात ये कि वो सेहत कार्ड थे वो डायरेक्टली मिल रहे थे ना आपको, उसकी मद में आप वो कर नहीं सकते थे जो आप ये अपनी ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं। ये आकर कोई नया लॉलीपॉप देते हैं, कभी ये नक्स मटेरियल अपना सरिया बेचने के लिए पुल बनाते हैं, फिर आकर दोबारा हुकूमत में कहते हैं जी रोड टूटे हुए हैं, क्योंकि आपने मटेरियल अच्छा यूज किया हो तो अच्छा हो ना। वो तो आपने जो समेटना होता है हमारा आवाम का खून निचोड़ कर वो ले जाते हैं, तो वो ये गरीब आवाम का ही पैसा है, समझ इनको आती नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो अभी भी जलसों में उनके जा रही है ये बिरयानी खाने वाली कौम है, बिरयानी खाने वाली कौम है। कभी आपने टेस्ट की बिरयानी? नहीं, बिल्कुल अपने हाथ की और अपनी हक हलाल की कमाई से की है मैंने। और यही मैं बताने जा रही हूँ कि देखिए ना कि पार्टी का आप देख लें, इमरान खान साहब ने मुझे अप्रोच नहीं किया। मैं एक फीमेल हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे लेना है पार्टी, मुझे और पार्टीज पे कर कर अपने तराने गंवाना चाह रही थी, मैंने नहीं किए। ये बेलौस मोहब्बत का सबूत है कि मुझे कोई लालच नहीं है। मैंने एक हक सच की आवाज के ऊपर आवाज उठाई। और सिर्फ पेट्रोल नहीं, आप देखें घी 630 रुपए किलो। अब एक इंसान जो एक दिहाड़ीदार तो है या जिसकी 20-22 हजार पे है, वो खाना पूरा करेगा, बच्चों की एजुकेशन पूरे करेगा, और अगर कोई रेंट पे रह रहा है तो किस तरीके से वही मैं दूसरी बात की तरफ आ रही। तुर्की के दौरे में ये 60 बंदे लेकर चले गए हैं, किस तरह जो हमारे वो बिलो रानी साहिबा है, वो ऐसे इक़्तिदार उन्हें मिला है कि उनके पाँव पाकिस्तान में नहीं टिकते। आपको लगता है उनको उर्दू सीखनी चाहिए ऐसी वजारत पर बैठने से पहले? इंसानियत सीखनी चाहिए, सब इंसानियत सीखनी चाहिए। उर्दू लैंग्वेज से कुछ नहीं होता। आपके दिल में एहसास नहीं है, आपके दिल में सच्चाई नहीं है। आपको लगता है एक इतने ज्यादा पैसे और ऐशो आराम में पला हुआ बच्चा गरीब इंसान का एहसास कर सकता है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझ सकता है? आप समझती हैं ऐसे? नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जैसे कि ये ना वो कहते हैं ना कि अभी आपने देखा जैसे पेट्रोल की कीमत नहीं अनाउंस करके 2 दिन पहले हंस पड़े हैं मिफ्ता साहब हमारे कि वो मजाक उड़ा रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मरियम औरंगजेब हमने इलेक्ट किया है, 2000 रुपए जो है रिलीफ दिया जाएगा, हमने बुलाया इसे। आप आए हो चोरों की तरह घुसे हो अपनी मर्जी से, वटएवर, मैं कोई गंदा अल्फाज नहीं यूज करना चाहती, किन किन को उठा के आपने लगा दी है, कैसी कैसी शक्लों का, कैसे कैसे केसेस में आप लोग हो, आप आके यूं दंदनाते फिर रहे हो। मीडिया पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये इसी घर के साथ हमारी शान है। बुरा है, अच्छा है, गरीब है, जैसा भी है, इसको बनाएंगे संवारेंगे तो ही हम कुछ कर सकेंगे। लेकिन आपको लगता है कि ये हम आवाम के लिए है पाकिस्तान? जैसे इमरान खान साहब हमारे लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, जो दूसरे सियासतदान हैं उनके बच्चे बाहर हैं, उनकी ज़मीनें बाहर हैं, प्रॉपर्टीज बाहर हैं, तो उनके लिए इतना मैटर नहीं करता पाकिस्तान रहे या ना रहे। इस हवाले से क्या कहेंगी? तो वो तो यहाँ पर वो देखें, ये उनके जिसे मैं यही कहूँगी कि उनके फैलाए हुए एजेंट हैं, ये है ही नहीं पाकिस्तानी। आपके घरों के अंदर गद्दार होते हैं ना, एजेंसियों के बंदे आपके मुल्क में होते हैं, तो ये भी वही हैं, ये पाकिस्तानी नहीं है। इन्होंने कैसे कैसे घर बनाए हुए हैं, कैसी कैसी सिक्योरिटी रखी हुई है अपने घरों में, कैसे कैसे ये लोगों को मरवाते हैं। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, ये जो अभी हुआ है, वो जिस लड़के ने मोटरसाइकिल चोरी की, आवाम ने उसको मारा और उसकी डेथ हो गई। आपने देखा होगा। नहीं, उस वक्त नहीं हुई उसकी डेथ, जब पुलिस उसको लेकर जा रही है वो अपने कदमों पे चलकर जा रहा है। इस हालत में बंदा मरता नहीं है, इस हालत में मरता नहीं है, उसको ले जाके वहां मारा गया क्योंकि पहले आवाम मार चुकी थी, कोई पूछने वाला नहीं है। आपको लगता है कि हमारा मुआशरे में इस कदर बिगाड़ पैदा हो चुका है कि पहले लाकानूनियत थी लेकिन ठकी चुकी थी, अब सरेआम इस तरीके से तशद्दुद किया जाता है, लाकानूनियत जो है वो दिखाई जाती है? क्या समझते किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है? इसको बेहतर इसी तरह किया जा सकता है, इमरान खान साहब आए, उनके कंपटीशन में भी कोई उंजस से ही है। हम तो इनको कॉम्पिटिटर भी नहीं मानते कि ये उनके मुखालिफ खड़े होकर
इलेक्शन भी आप लड़ें। मैं तो यही चाहूंगी कि नए लोग आए, कोई नई सोच लेकर आए। नई सोच लेके आप देखिए, इमरान खान साहब की पार्टी का कोई बंदा उनकी पार्टी में, खानदान का कोई भी बंदा उनकी पार्टी में मौजूद नहीं है, मौरूसी सियासत को वो ना करे। हाँ। 2000 रुपए जो रिलीफ दे रही है मरियम औरंगजेब ने कहा है, और इसी तरीके से कहा कि 2000 रुपए जो है 40,000 से कम आमदन के लोगों को दिए जाएंगे। इस हवाले से क्या कहेगी कि ये 2000 का आवाम क्या करेगी, किस तरीके से जो है गुजारा करेगी? ये 2000 पे मरियम औरंगजेब मुझसे एक्स्ट्रा ले ले, मेरे घर पे काम करे यार। मुझे ये बताया कि अगर साथ में उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब को गाना सीखने का बड़ा शौक है, तो थोड़ा इनको गाना भी सिखा दें, 4000 रुपए में राजी है, तो क्या आप उनको गाना सिखाएंगे? दौर है गद्दारों का, वो बन चुके हैं, वो अपना गाना आपको सुनाएंगे भी, आप सुनेंगे भी, और आप वाह वाह भी करेंगे। आप उनको सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? नहीं सिखा, कभी भी नहीं सिखाऊंगी मैं। वो मुझे भुला देंगे सब कुछ। आपको भुला देंगे? आपको क्यों ऐसे लगता है? अभी तो बहुत जज्बाती हो जाते हैं, माइक फेंक देते हैं। आपको क्या लगता है कि अच्छे सिंगर नहीं हो सकते? नहीं, वो बस मैंने सबसे पहले एक ही लफ्ज बोल दिया, पहले अच्छे इंसान बन जाएंगे लोग। सबसे पहले अच्छा इंसान बन जाए। ये जुनून में आके माइक तोड़ना, खुद जब बात नहीं बनती ना तब माइक तोड़ देते हैं। और वो कपड़े बेचूंगा, वो आवाम के बेच रहा है कपड़े, वाकई बिक रहे हैं क्या? और अब मैं सॉरी टू से, किसी और जिसके ये गुलाम हैं जिनके, वो तो अपनी आवाम को बड़ा रिलीफ देते हैं। उन्होंने तो अपने शीशे के घर बनाए हुए हैं, वो तो एक कंकर बर्दाश्त नहीं करते। अपने मुल्कों में उन्होंने इतनी सहूलियत अपने आम शहरी को दी हुई है कि कोई गलती से भी किसी को गिर जाए, कोई बेहोश हो जाए सड़क पे, वो फौरन उठाकर उनकी रेस्क्यू ले जाती है सर्विस, उसको रेस्क्यू करती है, उसका ट्रीटमेंट करवाती है। हमें हिकारत से देखते हैं एक्चुअली, अवाम को हिकारत से देखते हैं, सियासतदान भी जो इम्पोर्टेड हुकूमत तो ये ऐसे लोग आएंगे ना, और जिनके हम गुलाम हैं वो भी हमें नहीं, हम गुलाम नहीं देते। हम गुलाम नहीं हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल गुलाम नहीं हैं। हम आज़ाद कौम है और आज़ादी से सर उठा के हम जिएंगे। मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज का ये कहना है कि जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए नवाज शरीफ जैसा जिगरा चाहिए। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में जुल्म कौन सा हो रहा है उन पे, और नवाज शरीफ के पास क्या वो जिगरा है जिससे वो लड़ रहे हैं जुल्म के खिलाफ? जी बिल्कुल, जुल्म हो रहा है अवाम पे। यहाँ तो नवाज शरीफ के ऊपर जुल्म हो रहा है। नवाज शरीफ के ऊपर जुल्म हो रहा है, और जिगरा उनका ये सिर्फ इतना कर दें कि लंदन में जो उनके घर के बाहर जो लोग आ रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से आके अवाम में जवाब देते। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि इमरान खान साहब जो है वो डटकर मुकाबला कर रहे हैं, मुल्क में ही मौजूद हैं। अगर वो पेशावर भी जाते हैं तो तरह तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। आपको लगता है कि इखलाकी तौर पर नवाज शरीफ साहब जो प्लेटलेट्स कम हो चुके हैं उनके, वो कब बढ़ेंगे? कोरोना आया, कोरोना चला गया, हुकूमत गई, हुकूमत नहीं आ गई, बहुत सारी सिचुएशन चेंज होती रही, लेकिन नवाज शरीफ साहब बाहर से पाकिस्तान नहीं आए। क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे, या बाहर से ही सियासी सूरत हाल का जायजा लेते रहेंगे? बाहर से लेते रहेंगे, बल्कि आपकी सवाल से मैं एक सवाल करूंगी। सवाल ये करूंगी कि मेरा इनसे ये सवाल है कि इनको कौन सी बीमारी ऐसी होती है, इतनी ये इन्होंने 35-40 साल से ये हुक्मरान रहे हैं, एक पार्टी जाती है दूसरी आती है, और मिलकर अब तो पता चल गया सब बारियां लगाई हुई हैं, बारियां हैं सिर्फ ना कि जाओ ही ना, तो आज अब तुम चली जाओ इंटरव्यू देने, मैं कल चली जाऊंगी, तो ये बारियां इन्होंने लगाई हुई हैं। तो इनसे एक ऐसा हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं बन सका। ये जो इन्होंने शहबाज शरीफ के नाम पर हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, नवाज शरीफ के नाम पर इन्होंने बनाए, तो क्या इनके इलाज यहाँ पर नहीं होते? क्या ये बेवकूफ अवाम को बनाया हुआ है? आज किसी के प्लेटलेट्स खत्म होते तो लेकर जाए ना उन्हें बाहर, गवर्नमेंट के खर्चे पे क्यों नहीं लेके जाते? जो बीमार है, जिनका यहाँ पर इलाज मुमकिन नहीं है, लेकर जाए उन्हें बाहर। वाकई ये सबको इक्वल राइट्स ये क्यों नहीं? इमरान खान साहब ने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, आवाम की पैसों से बनाया, उन्होंने एक एजेंडा रखा, उसका साथ दिया, आवाम ने दिया, उन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई लगाई, लेकिन वाकई वहां पर इलाज हो रहा है कैंसर जैसे मर्ज का। तो आपके प्लेटलेट्स यहाँ पे क्यों नहीं? और हमने कभी ये भी नहीं सुना कि पीटीआई के जो इमरान खान हैं वो कभी बाहर गए हो इलाज के सिलसिले में, कभी नहीं गए। तो यही तो बात है ना, ये इन्होंने भागने का एक जरिया रखा हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट्स, कि हम तब तक बाहर चले जाएं। कभी इन्होंने मरियम नवाज ने अपनी सर्जरी करवानी होती है, कभी ये कहती प्लेट में रखकर भी मुझे बाहर की नेशनलिटी मिले तो मैं नहीं लूंगी, और कभी ये कहती कि मुझे अर्जेंट जाना पड़ गया, मेरी सर्जरी ऐसी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। तो आप जो खर्चा 100 बंदों का साथ करते हो, एक डॉक्टर वहां से यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? वाकई ठीक बात है। जितना खर्चा आप वहां पर अपने हमारे गरीब आवाम का लेकर जा करके, आप एक बंदा इलाज करवाने जाते हो, 100 बंदे का साथ पैकेज लेकर जाते हैं आप, तो आप उस खर्चे में से डॉक्टर यहाँ क्यों नहीं बुलवा लेते? आते हैं डॉक्टर, क्यों नहीं आते?
क्यों नहीं आते? सब कुछ हो सकता है अगर हुक्मरान जो है वो हमारे चाहे। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा कि मरियम मेरा नाम इतना ज्यादा ना लिया करो, तुम्हारा शौहर जो है वो माइंड ना कर जाए, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, मैंने देखा कितना इन्होंने उसको उछाला कि आपने उसकी शान में गुस्ताखी कर दी, उसमें ये कर दिया वो कर दिया। और ये क्या कहेंगे राना सनाउल्लाह को जो कहता है कि ये जो जलसों में औरतें नाच रही हैं तो मुझे पता चल रहा है किस खानदान से आई हैं। ये उसने पूरी कौम की औरतों को उसने किस कैटेगरी में खड़ा कर दिया। और एक इंटरव्यू में वो रीमा के इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मेरी बेटी डांस बहुत अच्छा करती है। मेरी बेटी? जी, अपनी बेटी के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं डांस बहुत अच्छा करती, पहली दुल्हन होगी जिसने अपनी शादी में इतना अच्छा डांस किया। आपकी बेटी डांस करे तो बहुत अच्छा कला बन जाती है। आवाम अपने जज्बे का इजहार कर रही है जाकर, तो आप उनको किससे कंपेयर कर रहे हैं कि ये किन खानदानों से आई हैं? आपने पूरे मुल्क की बेटियों माओ को सबको आपने किस कैटेगरी में नाम नहीं लेना चाहती, कहाँ आपने खड़ा कर दिया। और सिर्फ इमरान खान साहब ने इतने कहा बीबी आप अपनी स्पीच में मेरा नाम कम लिया करो। ह्यूमर था, एक थोड़ा सा टच उन्होंने दिया और दिया सही दिया। ये उसको एहसास दिलवाना जरूरी हो गया था। इमरान 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 क्या हो गया भाई इमरान? तो तुम डायरेक्ट कॉल करके कह दो तुम्हें इतना शौक है। अच्छा, बाज़ औक़ात वो ये कहती हुई भी नजर आती है कि मैं जो हूँ इमरान खान साहब का नाम लेना पसंद नहीं करती। और एक बार उन्होंने ये भी बयान दिया कि इमरान खान साहब जो है वो 2 नंबर आदमी हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? वो कहते हैं अंगूर खट्टी है ना, फिर पता है ना आपको, ये स्टोरी बचपन में ही सुनी हुई है सब। तो जब हाथ नहीं आती तो फिर अंगूर खट्टे होते हैं। तो इमरान खान साहब हाथ नहीं आ रहे? हाथ नहीं आ रहे। अच्छा, मुझे ये बताया कि इफ़त उमर साहिबा जो है बड़ा नजर आती हैं भाई, इमरान खान साहब की हर बात को उन्होंने अपोज करना है, सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद का निशाना बनाती है। और मरियम नवाज और इस तरीके से वो पोर्ट्रे कर रही होती है जैसे मरियम नवाज और इफ़त उमर जो है बेस्ट फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे को जलसे पे इन्वाइट भी किया जा रहा होता है। इफ़त उमर, क्योंकि आप इंडस्ट्री से हैं, आप पर्सनली सबको जानती हैं, इफ़त उमर कैसी हैं और उनके इन बयानात पे आप क्या कहेंगी? मैं उनके बहुत सारे बयानात सुने हैं कि नए आने वाले आर्टिस्टों को जो प्रोटोकॉल दिया जाता है हम सीनियर्स को नहीं दिया जाता। तो इनकी मेरा पर्सनल उनके साथ हो चुका है कि ये जो प्रोग्राम के नाम पर ये जो करते रहे, ये जो हवेली का प्रोग्राम करते रहे, पीटी में जो प्राइवेट प्रोडक्शन करके बेचते रहे, तो ये आर्टिस्टों को क्या करते रहे? पैसा लेके पर्ची लेकर ये करवाते रहे। जो कमाकर इनके एग्रीमेंट होते हैं कि इन्हीं को पैसा खिलाएं वही करते रहे, क्योंकि ये खुद लुटेरे हैं, खुद लूटने वाले। और इफ़त उमर, अब इफ़त रहीम हम बचपन से जानते थे उनका नाम, तो इनकी हिस्ट्री से कोई भी ढकी छुपी नहीं है इनकी हिस्ट्री। ये इनके जो वालिद साहब है वो ढके छुपे नहीं है इनके। थोड़ा सा बता दें हमें भी। नहीं, मैं खर साहब के बारे में कुछ बताना नहीं चाहती, सारी दुनिया ही जानती है। खर साहब के बारे में कुछ बताना नहीं चाहती, सारी दुनिया जानती है। अच्छा, मुझे ये बताएं। और उसके अलावा ये है कि ये क्या करेंगी, इन्होंने क्या करना है? अब छोड़ा है काम, जाहिर बात है उनकी रेटिंग खत्म हो गई है। अब वो पीटीवी छोड़ा है, सस्ती शौहरत, सस्ती तरीन घटिया शौहरत के लिए ये सब कुछ कर रही हैं वो, क्योंकि उनको पता वो जो बिकने वाला होता है ना वो अपनी बोली खुद मंडी में लगाता है, तो वो अपनी बोली लगा रही हैं क्योंकि अब उनको पता है खरीदार बैठे हुए हैं इस वक्त, तो जो उनके हक में बोलेगा उनके अकाउंट में सारे पैसे आ जाएंगे। अकाउंट में सारे पैसे आ जाएंगे, पैसे का सारा खेल है। वाकई इमरान खान साहब जो है मुल्क के सेलिब्रिटी है, सियासत की दुनिया से अलावा भी अगर उनको देखा जाए तो मुल्क के बहुत बड़े नामवर खिलाड़ी भी रहे, तो उनके नाम के साथ आज तक जो जुड़ा है वो वायरल हो गया है। तो हो सकता है कि इफ़त उमर की भी एक कोशिश हो कि चढ़ते हुए सितारे के साथ नाम जोड़ें, चाहे पॉजिटिव जोड़ें चाहे नेगेटिव जोड़ें, लेकिन उनका सितारा भी साथ में शायद चढ़ जाए। आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि इफ़त उमर ऐसे बयानात क्यों देती हैं। अगर हम बात करें इमरान खान साहब की और मरियम नवाज साहिबा की, मुख्तलिफ बयानात दिए जाते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से मरियम नवाज ने एक बयान दिया, इमरान आई लव यू, इस हवाले से क्या कहेंगे? जिस तरह उसने कहा इमरान आई लव यू, फीलिंग्स के साथ। देखिए फीलिंग्स के साथ कहा ना उन्होंने, तो आपको अंदाजा होना चाहिए उनकी दिल की आवाज थी। बाद में उन्होंने कुछ भी कहा हो, सच तो यही था। लेकिन इमरान खान साहब को अपनी पीआर बहुत अजीज है, इसीलिए उन्होंने कहा मरियम मेरा नाम सोच समझ के लिया करो। और क्या पता उन्होंने कैप्टन सफ्दर जो हैं उनके एहसासात बताए हों कि वो निगलेक्ट हो रहे हैं। उन बेचारों को तो कभी ये टेबल पे जगह मिलती है, कभी उनको कहीं भी नहीं मिलती, कभी वो गार्ड्स के पीछे खड़े होते हैं। वो तो आपको पता है ना, जस्ट वो खाली जगह पूर करने के लिए रखे हैं। खाली जगह पूर करने के लिए बड़े मीम्स बन रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, उस हवाले से क्या कहेंगी? मीम्स जो बनाते हैं, बस मैं यही कहूँगी पॉजिटिव बनाओ यार, और जो हमारे मुल्क के लिए बेहतरी हो, जो हमारे मुल्क, बाकी मीम्स तो ये बनते हैं, स्कैंडलाइज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक हुक्मरान कुछ बोलता है वो स्कैंडलाइज हो जाता है, वो उसके बारे में बोलता है, तो ये तो चलता ही चलता रहना है, तो इसमें मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। नवाज शरीफ की सबसे बुरी बात आपको क्या लगती है?
नवाज शरीफ साहब की सबसे बुरी बात क्या लगती है? अब वो क्या कह रहा था मैं, क्या ये सही बात है? ये ठीक, हाँ तो मैं क्या कहने वाला था, अच्छा इस सवाल को छोड़ दें। फायदा नहीं। मुझे बताया, मरीम नवाज बड़ी प्यारी लगती है, कुछ लोगों को कहते हैं कि बड़ी हसीन है। हसीन है, और अपनी अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि अपनी चेहरे को संवारें, संवारना भी चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरों की बहू बेटियों पर उंगलियां उठाएंगी तो आप किस हक से, आप हैं क्या आकर हम पर मुसल्लत क्यों हैं? क्यों मुसल्लत हैं? आप गरीब हैं, आपके वालिद साहब बीमार हैं, आप जाएं उनकी इयादत करें। कैसी बेटी हैं आप भी तो इक़्तिदार के नशे में यहाँ पर जलसे कर रही हैं, जाएं बाप के पास बैठे। तो कितने घंटे लाइट जाती है रोज आपके घर? ये सोचें कि कितने मिनट आती है, कितने मिनट आती है? चंद मिनट के लिए आती है। आप भी काफी देर से मेरी तरफ आई हुई हैं, तो 4 घंटे आपने वेट किया लाइट आने का। एग्जैक्टली, लाइट का नाज़रीन इस कदर मसला है। आप भी हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके घर कितने मिनटों के लिए लाइट आती है, आपने हमें ज़रूर बताना है। मुझे ये बताएं कि अब बात कर लेते कुछ पीपी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जरदारी साहब, क्या कहेंगे उनके हवाले से? बहुत बड़े, कैसे लगते हैं आपको? गहरे सियासतदान। गहरे सियासतदान है। अच्छा मुझे ये बताएं कि देखें अब जैसे पीडीएम जो है उसकी हुकूमत आई तो जरदारी साहब ने कोई एक ही सीट ली वजारत खारजा, उसके अलावा कोई मेन सीट्स पे नहीं। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे ये जितनी भी डर्टी पॉलिटिकल ये एक्टिविटी हो रही है, ये सारी पीछे वो मास्टरमाइंड तो वही बैठे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है, अक्सर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सेंसेशन रहती हैं कि नून लीग को अच्छे तरीके से गंदा करने के लिए ये सब कुछ किया गया है ताकि बाद में उनकी अपनी बारी आ सके सियासी सीट के लिए। नहीं, जो गंदे हैं वो गंदे ही होते हैं, कोई किसी को गंदा नहीं कर सकते। इमरान खान को क्यों नहीं गंदा कर दिया इन्होंने? कोशिश तो की जाती है। ऑडियो जो तो है क्यों नहीं हुई? 3 कैरात का हीरा जो है उसके हवाले से क्या कहेंगी? 3 कैरात का हीरा किसको दिया जाना था, किस लिए दिया जाना था? और उसमें ना तो बुशरा बीबी की कोई आवाज है, ना इमरान खान साहब की कोई आवाज है, ना फरा गोगी की कोई आवाज है। उस ऑडियो के हवाले से क्या कहेगी? उस ऑडियो के हवाले से यही है, और वो ऑडियो किसने लीक की? ऑडियो लीक हमारी एक ही मास्टरमाइंड बैठी जो सबकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं, जो मीडिया को हैंडल कर रही हैं। पूरा एक सेल बनाया हुआ उन्होंने, वो यही काम करती हैं। आज देख लें आप वीडियो जो फोटोशॉप से हो रही हैं, किसी का भी चेहरा लगा के बिल्कुल वैसे ही आप, तो ये सारा मास्टरमाइंड है उनका चल रहा है। और जब कुछ प्रूफ नहीं है तो आप बात करें ना, आप इस तरह से कैसे होता है कि आपने उठाकर वो डायमंड गिफ्ट हो रहा है और उसने नहीं लिया। मुकदमा दर्ज होना चाहिए अगर कोई भी प्रूफ मौजूद है इमरान खान साहब के करप्शन के हवाले से। अच्छा मुझे बताएं कि बहुत नजर आते हैं उर्दू बोलते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके हवाले से क्या कहेंगे? बड़े मतलब सोशल मीडिया सेंसेशन है, जैसे कोई खिताब देते हैं कुछ ना कुछ वायरल हो जाता है। जी बिल्कुल, वो वायरल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जस्ट एक हम बादशाहों के दौर में भी आपने देखा होगा कि एक मरासी बिठाया होता था चमोटा पकड़ के हंसाने के लिए। तब वो दौर थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा ना वो कर लिया, मॉडर्न हो गया, अपग्रेड कर लिया। तो मॉडर्न करके वो जब देखते ना थोड़ी खुश्की ज्यादा हो गई है, संजीदा गुफ्तगू ज्यादा होगी, थोड़ी देर के लिए बिलावल को ले आए। तो मुझे कुछ मैं करके दिखाएं। बिलावल भुट्टो जो है बड़े वायरल होते हैं, आपने भी देखे होंगे। जी बड़े, मैंने तो कहा सॉरी टू से, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके फैन भी होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन 99% लोग तो हक सच के साथ ही हैं। और वो जो ये कहते हैं जिन्हें बोलना नहीं आता, चलो आप इंग्लिश ही बोल लो भाई। अवाम इतनी पढ़ी लिखी है कि वो इंग्लिश अंडरस्टैंड कर सकती है, मतलब वो खुद ही ट्रांसलेट कर लेंगे। आप तो एटलीस्ट लफ्ज तो ठीक बोलो ना। जी जैसे जैसे इस्लामाबाद नजदीक आता जा रहा है, कांपे टांग रही हैं। तो यार ये क्या था? एक खुश करने का एक मुस्कुराहट अगर आप किसी के चेहरे पे लेके आते हैं तो वो भी सदका जारी है। तो यार तो मुस्कुराहटें उन्होंने बिखेर दी। तो मुज़ाकरा ज्वाइन करें, मुज़ाकरा ज्वाइन करें तो मुज़ाकरा ज्वाइन करें ना। वो मुज़ाकरा ज्वाइन करना चाहिए आपको जी, क्योंकि आजकल कॉमेडियंस बहुत कम हो गए हैं। तो मेरा यही मशवरा है कि उन्हें यहाँ अगर बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया, कैसे जज्बात होंगे आपके? कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती। नो कमेंट्स। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह हमारे मुल्क को महफूज रखे। मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? इमरान खान साहब की जो नेचर से जुड़ी हुई बात है मुझे बहुत पसंद है कि वो नेचुरल तरीके से रहते हैं, दिखावा नहीं करते। वो जिस मुल्क में भी गए हैं उन्होंने अपने कल्चर को सामने रखा है। उन्होंने तन कर बात की है, हमेशा झुक कर बात नहीं की। अगर सच है, जहाँ उन्होंने रिक्वेस्ट किया, आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो कैदी हैं उनके साथ अच्छा रवैया करें, तब उनके लहजे में जो नमनाहट सी हो गई थी, नमी आ गई थी, तो वो महसूस कर रहे थे आप लोग
कि बेबस ज़रूरत ज़ाहिर है वहाँ के कानून के मुताबिक अगर कैदी वहाँ पर कैद हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपनी दोस्ती को या अपने एक मिजाज के मुताबिक उन्होंने कहा कि उनके साथ भाईचारा और रखें। अपने से पहले अवाम की बात की, अपने से पहले अवाम की बात की और किसी भी मफाद से पहले इस्लाम की बात की। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि थोड़ी कम पसंद या कुछ बुरा अगर आपको लगता है इमरान खान साहब में? इमरान खान साहब में क्या बुरा लगता है, वो एतमाद ना करें, चारों तरफ नज़र रखें। तो मतलब क्योंकि एक खान, हमारी एक पठान लोग जो होते हैं, वो इसमें कोई शक नहीं कि वो दिल के साफ होते हैं। बहुत हद तक 99% पठान जो होते हैं दिल के साफ होते हैं, ब्लंट होते हैं, साफ बात कहने वाले होते हैं, दिल के साफ होते हैं। तो खान साहब की सच्चाई जो है ना, थोड़े से पॉलिटिकल होकर इनके साथ चलें, थोड़ी सी इनके साथ साजिश करें। तो इमरान खान साहब को जो है अपने इर्द गिर्द के लोगों से रहना चाहिए मोहतात। और आप हमारे साथ मौजूद है, ये कैसे हो सकता है गाना ना सुने हम? क्या सुनाएंगी? जो भी कुछ कहेगा कोई क्यों वो मान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। एक रब को मानते हैं, उस नबी के उम्मती है, खास है, कोई आम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। जिसकी ऊंची सोच है वो हमारे साथ है, दिल में क्यों ना घर करे उसकी ऐसी बात है। जिसकी ऊंची सोच है वो हमारे साथ है, दिल में क्यों ना घर करे उसकी ऐसी बात है। बेईमान से जिंदगी एब्सोल्युटली नॉट, हर घड़ी बेचारगी एब्सोल्युटली नॉट। हुक्म जब हुआ तेरा इमरान जान देंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। बहुत खूबसूरत आवाज़ माशाल्लाह। और अब मुझे समझ में आ रही है कि वायरल क्यों हुआ। एक तो जज्बा, इतना बेबाकी से कोई जो है इंटरव्यू नहीं देता। आई एम श्योर बड़ी प्रॉब्लम्स हुई होंगी पहले भी आपको, और इस इंटरव्यू के बाद तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि तमाम पार्टीज़ के हर एक सियासतदान का आपने जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला एहतजाज किया और बयान किया, जिस तरीके से, इस तरीके से इमरान खान साहब का फॉलोअर ही कर सकता है, जिस तरीके से वो भी हमेशा सबको खुल्लम खुल्ला जवाब देते आए हैं। मुझे बताएं कि इमरान खान साहब को क्या मैसेज देंगी? इमरान खान साहब को यही मैसेज दूंगी कि आवाम तो आपके साथ है ही, हम आर्टिस्ट भी आपके दिलो जान के साथ साथ हैं और भरपूर साथ देंगे। जहां हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम ज़रूर आएंगे, हमारी जानें भी आपके लिए हाजिर हैं। जानें भी आपके लिए हाजिर हैं, लाठीचार्ज हो, शेलिंग हो, कुछ भी हो जाए, आंसू गैस जो है उसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो तैयार हैं पीटीआई के जो जलसे और धरने होते हैं उनमें लाइव सिंगिंग करने के लिए, ताकि अवाम जो है, अवाम में मौजूद जो ख़वातीन हैं उनका जोश बढ़ाया जा सके। तो आई एम श्योर मैं बहुत जल्दी आपको किसी ना किसी जलसे पे देखूंगी और मिलूंगी, क्योंकि आप पीटीआई के लिए और पाकिस्तान के लिए एक एसेट है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपको कौन सा सियासतदान पसंद है, क्यों पसंद है, कौन सा सियासतदान पसंद नहीं है, ये आपने हमें बताना है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। मखना वे मखना तैनू दिल विच रखना, मखना वे मखना तैनू दिल विच रखना। मजा तेरे प्यार दा वे मैं हौली हौली चखना चखना चखना। मखना वे मखना तैनू दिल विच रखना। लगना है तू मैनू नथली दा चोर, हर पासे पाया मेरी झांझरा दा शोर। लगना है तू मैनू नथली दा चोर, हर पासे पाया मेरी झांझरा दा शोर। वजना वे वजना तेरी हिक उत्ते वजना, वजना वे वजना तेरी हिक उत्ते वजना। मजा तेरे प्यार दा वे मैं हौली हौली चखना चखना चखना। वे मखना मखना वे मखना तैनू दिल विच रखना।